नमस्कार, मैं राशिद। जवाब तो देना होगा मैं आज सवाल पूरे देश का, क्योंकि जिन लोगों के लिए ये सवाल उठाया जा रहा है वो ऐसे जाबाज हैं जिनकी वजह हम और आप हैं। इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि हमारे देश में अगर 2 वक्त की रोटी सुकून के साथ में खा रहे हैं और परिवार के साथ चैन की नींद सो रहे हैं, तो इसके पीछे हमारी सीमा पर खड़े देश के वो जवान हैं जो अपनी जान हथेली पर लेकर 24 घंटे हमारी सुरक्षा में तैनात हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों से जो हालात सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। एक के बाद एक देश के जवानों में फैला असंतोष सोशल मीडिया के जरिए सामने आ रहा है। कहीं कोई खाने को लेकर शिकायत कर रहा है, कहीं कोई उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों की शिकायत करने में लगा है, कोई सुसाइड कर रहा है। 2 तस्वीरें यहां पर आपके सामने हैं। 2 तस्वीरों को आप बहुत गौर से आप देखिए और समझिए। इन 2 तस्वीरों की जो तासीर है इसे भी समझना बहुत जरूरी है। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश बड़वा में तैनात सीआईएसएफ जवान अमरदीप के वायरल वीडियो की है, जिसमें एक शख्स चाटा मारता नजर आ रहा है। अमरदीप की पत्नी के मुताबिक चाटा मारने वाला शख्स सीआईएसएफ का डिप्टी कमांडेंट है। इस घटना की शिकायत करने के बाद से उनके पति को लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। उसे बैरक में बंद कर दिया गया। पत्नी का दावा है कि अब अफसर अमरदीप को पागल साबित करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अमरदीप को चाटा मारने की घटना पिछले साल मई की है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, 9 जनवरी 2017 की है, जब बेंगलुरु में सीआईएसएफ के जवान सुरेश गायकवाड़ ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। सुरेश बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट में तैनात था। यही 2 तस्वीरें बड़ा सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन इन 2 तस्वीरों के अलावा कहां से ये बातें शुरू हुई हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। शुरुआत दरअसल बीएसएफ के जवान तेज बहादुर के वायरल वीडियो से हुई। आप यहां पर देखिए, बीएसएफ के जवान तेज बहादुर ने खराब खाने को लेकर के शिकायत की थी। इंडिया न्यूज ने खबर दिखाई थी आपको सबसे पहले। इस शिकायत के बाद से हड़कंप मचा रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पूरे देश में। वीडियो के जरिए जवान ने सीमा के मुश्किल हालात का जिक्र किया और यह बताया कि किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में जवान काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री से मामले में हस्तक्षेप की, इंटरवीन करने की गुजारिश की और 2 दिन बाद ही सीआरपीएफ के जवान का एक और वीडियो वायरल हो गया। इस जवान ने भी अपने दिल का दर्द बयां किया। जवान ने सीआरपीएफ में मिल रही सुविधाओं पर असंतोष जताया और ये कहा कि हम जिस तरह से सीमा की सुरक्षा करते हैं उसके मुताबिक हमें सुविधाएं दी नहीं जाती हैं, मैसर नहीं होती हैं। तनख्वाह और पेंशन को लेकर जीत सिंह ने सवाल उठाए और उसने ये कहा कि न ही तनख्वाह के मामले में, और एक बार अगर हम अपनी सर्विस पूरी कर लें, हम रिटायर हो जाएं, उसके बाद हमें हमारा अपना विभाग भूल जाता है, हमें संबंधित मंत्रालय भूल जाता है और कई बार देश भूल जाता है। बीएसएफ जवान विनोद कुमार गोस्वामी ने गृह मंत्री को एक चिट्ठी लिखी और ये चिट्ठी जैसे ही वायरल हुई, ये चिट्ठी वायरल होने के बाद इसने आग में घी का काम किया। 31 अक्टूबर 2016 को गृह मंत्री को ये चिट्ठी लिखी गई थी और इस चिट्ठी का मजमून में जवान ने ये लिखा कि ऑफिसर सिर्फ हमारा गला घोटना चाहते हैं और हमारे लिए कुछ भी नहीं करना चाहते और हमें लगातार परेशान किया जाता है, कोई दर्द सुनने वाला नहीं है और इसीलिए जवान सबसे ज्यादा शारीरिक से कहीं ज्यादा मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। और यहां से बुनियादी सवाल जो इंडिया न्यूज के खड़े होते हैं, वो बुनियादी सवाल हम यहां आपके सामने रख रहे हैं। सीमा पर खड़ा जवान मानसिक तौर पर इतना परेशान क्यों है और परेशानी की खबरें एकाएक ही लगातार आनी शुरू क्यों हो गई हैं? जवान अपने साथ हो रही ज्यादती को अब तक दबाए क्यों थे? क्या वाकई में सेना में इसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी? क्या किसी ने कोई अकाउंटेबिलिटी तय नहीं की, जवाबदेही तय नहीं हुई और सुनवाई इसी वजह से नहीं हुई? एक के बाद एक जवानों के वायरल होते वीडियो सेना के सिस्टम पर क्या बड़ा सवाल नहीं है? अगर सिस्टम पर बड़ा सवाल यह है तो फिर सिस्टम बदलेगा कौन? ये इंडिया न्यूज आज पूछता है। जो जवान देश के लिए मर मिटने को तैयार खड़ा है, उसकी इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या उनके अफसरान जिम्मेदार हैं? क्या हुक्मरान जिम्मेदार हैं? क्या पॉलिटिशियन जिम्मेदार हैं? क्या मंत्रालय जिम्मेदार है? और इन्हीं सवालों के जवाब अगले आधे घंटे हम पूछेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। पीके मिश्रा, पूर्व डीजीपी एडीजी हैं आप बीएसएफ के, आपसे भी सवाल होगा। थोड़ी देर के बाद हमारे साथ विक्रम सिंह भी जुड़ेंगे, आप एक्स एडीजी हैं सीआईएसएफ के। और मेरा पहला सवाल होगा सैयद जफर इस्लाम साहब आपसे कि आखिर एकाएक जवानों में इस तरह का असंतोष क्यों आ गया है? क्या असंतोष एकाएक आया है, चंद दिनों के अंदर ही आया, या बहुत दिनों से उनके दिल में एक गुबार था, एकाएक जाकर के फूट गया? देखिए हाशमी साहब, पहले तो ये समझ लीजिए कि हमारी आर्मी जो है वो 70 साल पुरानी है। मतलब 70 साल से इंडियन आर्मी है, इंडिपेंडेंट इंडिया की। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी, इस तरह की प्रॉब्लम जिन्होंने जो जागर हुई है वो सालों से चली आ रही होगी, या फिर मतलब आज किसी वजह से उन लोगों ने कहा और किसी एक
महदूद है छोटे यूनिट में। ये कोई पूरी आर्मी या कोई बटालियन या पूरे बीएसएफ की या सीआरपीएफ की प्रॉब्लम नहीं है। ये स्पेसिफिक एक यूनिट की प्रॉब्लम है, एक महकमे की प्रॉब्लम है, छोटे से इसके प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम जो उजागर है उसके लिए जो इनिशिएटिव लेनी चाहिए सरकार ने ली। प्रधानमंत्री ने रिपोर्ट मांगी, होम मिनिस्टर ने इन्वेस्टिगेशन का मामला, बिकॉज कोई अगर ऐसा बोलता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन के बिना आप किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। तो ये पूरा मामला इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, इस पे जो सच्चाई उभर के आएगी और जो करेक्टिव मेजर्स लेने हैं वो सरकार तो वैसे भी ले रही है। 2014 से जब से सरकार बनी आप उनको देखिए, और उसके बनस्बत खाना बेहतर हुआ है, उसके बनस्बत उनको पहली बार जो अगर वन रैंक वन पेंशन जो है इस सरकार ने इम्प्लीमेंट किया, या फिर डाइटिशियन जैसी चीजें जो है वो हमारी सरकार ने दी। लेकिन फिर भी ये कहूंगा कि अगर किसी भी यूनिट में कोई छोटी सी भी तकलीफ है और किसी हमारे जाबाज जवानों के साथ कोई तकलीफ है तो हमारी सरकार बड़ी हर छोटी छोटी चीजों के लिए चिंतित रहती है जवानों के बारे में। और हर वो चिंता जो उनकी होगी, जो जायज चिंता, वो बिल्कुल सरकार उसको एड्रेस करेगी। ये तो करती आ रही है और आगे भी करेगी। लेकिन मैं एक छोटा सा चीज बोलता हूं, ये जो वीडियो देख रहा हूं, ये वीडियो बिना उसके इन्वेस्टिगेशन का कोई कंक्लूजन में नहीं पहुंच सकते। जैसे फॉर इंस्टेंस, मैं किसी तरह का आई एम नॉट कास्टिंग एस्पर्शन, बट वो वीडियो को देखने से जो रिएक्शन है, आप बोल रहे थप्पड़ मारने वाला जो वीडियो दिखा रहे हैं उसमें जो रिएक्शन है आर्मी ऑफिसर का, वो ऐसा नहीं लग रहा किसी ने थप्पड़ मारा हो, ऐसा लगता है कोई ऐसे हंसी मजाक में डराया हो। वो और उनके रिएक्शन से लग रहा है कि वो अपना मोबाइल चेक कर रहे हैं। तो उससे समझ में आता है कि कोई ऐसा रिएक्शन, इंस्टेंट रिएक्शन ऐसा नहीं होता है कि खड़ा होकर कैजुअली चले और अपना मोबाइल चेक करे या रिस्पॉन्ड न करे, सर नीचे रखे। इसलिए कि जो भी आदमी मारा है, चाहे अगर वो थप्पड़ मारा हो या डराया हो या हंसी मजाक किया हो, वीडियो में ऐसे देखने से पता नहीं चल सकता जब तक इन्वेस्टिगेट ना हो। तो इस तरह के कॉन्क्लूसिव स्टेटमेंट देने से देना भी सही नहीं होगा, और इसलिए जरूर सही नहीं होगा इसलिए कि इसमें सच्चाई सिर्फ उभर के आ सकती है इन्वेस्टिगेशन के बाद। लेकिन मैं इसमें एक चीज जरूर कहूंगा कि बीएसएफ के आप और भी लोगों को, आर्मी के और लोगों को बुलाया एज ए पैनलिस्ट, उनको भी पता है और उनसे आप पूछेंगे जरूर कि देखिए हमारी सरकार के आने के बाद जो चेंजेस हुए हैं, चाहे वो डाइटिशियन भेजा, चाहे खाने के सत्र में, या लोगों के और जो जिस तरह का उनको अटेंशन और जो एक तरह का जो एक सरकार ने उनके प्रति जो जितना भरोसा जताया है, शायद उससे पहले किसी सरकारों ने। पीके मिश्रा जी, सैयद जफर इस्लाम को आपने सुना। सैयद जफर इस्लाम का कहना यह है कि हाल के दिनों में चाहे कोई वीडियो वायरल हुआ हो, कोई चिट्ठी वायरल हुई हो, वो कोई ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे डिपार्टमेंट का, पूरे के पूरे विभाग का कोई असंतोष नहीं है, वो किसी एक यूनिट की कोई कमी हो सकती है। लेकिन मैं क्यों यूनिट की कमी मानूं तब जबकि एक जवान की बीवी सीरियस एलिगेशन बीवी लगा रही है और वो ये कह रही है कि मेरे पति को पागल घोषित किया जा सकता है, मेरे पति को कैद खाने में बंद करके रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे वीडियोज या ऐसी चिट्ठियां सेना के सिस्टम पर या पैरामिलिट्री के सिस्टम पर क्या बड़ा सवाल नहीं है? मैं जफर इस्लाम जी को सुना, आपको भी अच्छी तरह सुना। मैंने जितना वीडियो वायरल हुए हैं उनको भी सुना, और मैंने ये भी सुना है जो रिपोर्ट बीएसएफ ने एमएचए को और एमएचए ने पीएम को सौंपे हैं, उसके बारे में भी पता लगाया। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, आप जो बताते हैं सिस्टम में कोई खराबी है, ये आर्मी और बीएसएफ या सीआरपीएफ या सीआईएसएफ काफी बड़े फोर्स है, काफी पुराने फोर्स है। हम सिस्टम को एक ही दिन पे या एक हफ्ते में ना बता दे कि ये सिस्टम कोलैप्स हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे तेज बहादुर के केस में अभी जो पता लगा, जो खाने का वहां पर जो स्टॉकिंग हुआ था, जो खाने का क्वांटिटी है, जो खाने का क्वालिटी है, उसमें कोई कमी नहीं था। और इंडिया का सभी जगह पर नक्सलाइट्स एरिया में, राजस्थान बॉर्डर में, गुजरात बॉर्डर में, श्रीनगर बॉर्डर में सब जवानों से पूछताछ किया कि खाने का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। मैं मानता हूं एक दो जगह पर यह खराब हो सकता है, जैसे कि एक वहां पर जो है एक एडम बेस है, एडम बेस में कभी ज्यादा आदमी हो जाते हैं, कभी कम आदमी हो जाते हैं, कोई एक दो दिन पे ऐसा केसेस हो सकता है, लेकिन उसको सिस्टम के साथ आप न माने कि सिस्टम में कोई खराबी है। एक चीज मैं बताता हूं, जो जवान जो सीआरपीएफ के जो हेड कांस्टेबल ने बताया,
जो चीज उनको जो सुविधा नहीं मिलता है, मैं वो चीज के बारे में जरूर उसमें बताऊंगा। जवान सो लिखते हैं वो ठीक है, उनका बात वो आगे रखना चाहते हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। अपने अफसर्स को बताना चाहिए, अपना सुपीरियर अफसर्स को बताना चाहिए। सम्मेलन का सिस्टम है और वहां पर छुट्टी जाने के टाइम पर, छुट्टी से आने के टाइम पर कमांडेंट उनको सुनते हैं। लेकिन इन पैरामिलिट्री फोर्सेस को और इन बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस को मैं ये बता रहा हूं, जो सिस्टम में प्रॉब्लम है वो एक तो है पेंशन। सेंट्रल गवर्नमेंट का सभी सर्वेंट को पेंशन नहीं मिलता है, लेकिन ये जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस आपका 14,000 18,000 फीट के ऊपर वहां पर ड्यूटी देते हैं, आप उनको पेंशन नहीं दे रहे हैं 2004 से। ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है, अगर उसको शुरू करेंगे, जवान वही चाहते हैं, तभी तो 22 साल सर्विस के बाद सवाल से पेंशन का नहीं है, घर जाते हैं। उसके सवाल से पेंशन का नहीं है, नॉन फ्रेंडली वर्किंग कंडीशन का भी नहीं है। और सैयद जफर इस्लाम बताना चाहता हूँ, सैयद जफर इस्लाम एक अखबार की अनऑफिशियल रिपोर्ट है मेरे पास में, एक अनऑफिशियल रिपोर्ट है मेरे पास में। इसके मुताबिक आप ध्यान से सुनिएगा, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ के 9300 जवान पर्सोनेल उन्होंने पिछले दिनों में, पिछले 20-22 सालों में क्विट कर दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि नॉन फ्रेंडली वर्किंग कंडीशन है आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ और सीआरपीएफ में। क्या सरकार ने यह पता लगाने की कोशिश की है कि यह नॉन फ्रेंडली वर्किंग कंडीशन का जिम्मेदार कौन है? देखिए राशिद जी, ऐसा है कि सरकार और डिफेंस मंत्रालय ये काम जिस दिन से हमारी सरकार आई है उस दिन से इस काम में लगी है कि एक आर्मी पर्सनल, चाहे वो बटालियन, किसी बटालियन का हो, चाहे किसी रेजिमेंट का हो, उसकी सुविधाओं को हमें प्रायोरिटाइज करना, और हम उस शुरू से इस काम में लगे हैं कि उनकी सुविधाओं को और जो उनको मिलनी चाहिए सुविधाएं, उनके जो वर्किंग कंडीशंस है, उनके जो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसमें कंफर्ट जोन पे आए। आप देखिए, एक छोटी सी बात बताता हूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जैसे आप किसी एक्स आर्मी जवान ने कुछ दिन पहले एक टेलीविजन चैनल पे हम भी साथ में थे, उन्होंने कहा कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो नहीं मिल पाते थे उनको। देखिए, डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऐसी थी कि जब तक कमीशन नहीं मिले सामान नहीं खरीदा जाता था। 2014 से पहले हमने पूरे डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो डीपीपी पूरा वो डॉक्यूमेंट ही चेंज कर दिया ताकि वो फ्रेंडली बनाया, सरकार के फ्रेंडली, ना के बिचौलिया के फ्रेंडली, जो अभी तक बिचौलिया फ्रेंडली था। डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की बात कर रहे हैं सर, हम थोड़ा पॉलिटिकल विल पावर की भी बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भूखा है जवान फिर भी देश पर कुर्बान। सोचो हिंदुस्तान में कौन कौन सोचेगा, इसी की हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। टूथपेस्ट बेचने वाली जिन विदेशी कंपनियों ने दातुन, चारकोल, नीम, हल्दी व नमक आदि प्रकृति के तत्वों को दांतों के लिए हानिकारक बताकर इनका मजाक उड़ाया था और हमें असभ्य बताकर केवल केमिकल से बने टूथपेस्ट का प्रचार करके करोड़ों लोगों के दांतों के साथ खिलवाड़ किया, वही ब्रांड अब नीम, नमक व चारकोल आदि के नाम पर आपकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। आप ऐसे छल कपट करने वालों के झांसे में आएंगे या फिर दंत कांति एडवांस्ड अपनाएंगे? घर बिगाड़ेगी या सवारेगी वो, खुशियां मिटाएगी या बिखेरेगी वो, रिश्तों को तोड़ेगी या जोड़ेगी वो। अपना साथ 23 जनवरी से सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे ZTV पर। हर सफर का साथी मिराज पराठा के साथ साथ उपलब्ध है मिराज नमकीन 400 ग्राम के बड़े पैक में। घर बैठे ऑर्डर कीजिए www.mirajonlinestore.com। मिराज पराठा और मिराज नमकीन। अब कायम चूर्ण का नया आविष्कार, गोली में भी असरदार, कब्ज, एसिडिटी और गैस को कायम रखे दूर। पेट खुश तो सब खुश। कायम चूर्ण अब टैबलेट के रूप में भी उपलब्ध। सीमेंट
सस्ता नहीं, सबसे अच्छा।